तो दोस्तों आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं ये चली और हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का पहला लेसन के बारे में हम जानकारी देंगे, जो आगे चलकर बहुत से 10th क्लास हो चाहे 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, आगे चलकर भी यह भी क्या साथ देगा। त्रिकोणमिति का पहले हम सबसे पहले बेसिक नॉलेज जानेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तो क्या आप लोग भी पढ़े थे त्रिकोणमिति। त्रि का इसका अर्थ होता है त्रि और कोण, और यह होता है मिति। यहाँ पर होता है मी और ति, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है एंगल, जो कोण बनता है वह कोण। और इसके बाद मिति का मतलब होता है माप। त्रिकोणमिति का मतलब माप। 3 कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, इसमें यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, यह 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा बनता है, यह पी होता है, यह बी होता है और यह एच होता है। तो त्रिकोणमिति में 3 एंगल होता है और इसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले होता है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता है एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी में कोण भी कितना है 90 डिग्री और यह थीटा होता है। और समकोण त्रिभुज में पी होता है, बी होता है और एच होता है। और इसके बाद यह समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में बहुत होता है। 10th क्लास में यह है कि आप लोगों को पढ़े होंगे या आगे चलकर भी क्लास में मिलने वाला है त्रिकोणमिति के बारे में। और यह त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो हर कंपटीशन हो, चाहे 10th का हो चाहे कोई आगे चलकर इसमें से 20 या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और जो विद्यार्थी इसी में फंस जाते हैं और नहीं बना पाते हैं। आज हम इस पर बेसिक नॉलेज देंगे। हाँ, और आप लोगों को जिन विद्यार्थी का मैथ कमज़ोर है उनको हम बहुत मगर आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। छोड़कर वीडियो ना भागिएगा। और यह इसमें बताते हैं बहुत अच्छे से, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कहता है। इसमें होता है क्या, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का और बाकी सब 2 कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से माने 45 डिग्री से छोटा, वह होता है न्यून कोण। इसमें इसका भी समकोण त्रिभुज में भी तीनों कोणों का एंगल 180 डिग्री के होता है। कैसे? तो कोण बी बराबर हो गया 90 डिग्री और जो यहाँ पर कोण ए बना, कोण यहाँ पर बी, यह न्यून कोण, यह भी 45, यह भी 45, जोड़िए तो कितना हुआ 90 डिग्री। तो तीनों त्रिभुज के या समकोण त्रिभुज के बारे में कहे या त्रिभुज के बारे में कहे, दोनों त्रिभुज का ही कोण मगर 180 डिग्री का होता है। और 180 डिग्री में होता है तो तीनों कोण भी आपस में सम बराबर होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है हम लोग भी समझ गए। और इसके बारे में आता है त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, यह इसका ए दे दीजिए, यह बी और यह हो गया सी, ए बी सी। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसी को हम कहते हैं पी। पी का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, इसको हिंदी में हम लंब बोलते हैं। इसको हम बी बोलते हैं। बी से बेस होता है, बेस का मतलब हिंदी होता है आधार, आधार हो गया। अब इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण इसका। और समकोण त्रिभुज सबसे लंबा भुजा ही कर्ण होता है और यहाँ पर थीटा बनता है। थीटा का मतलब होता है, और यह ए बी सी और इस समकोण त्रिभुज यह पी होता है, बी होता है, एच होता है। और हम आप लोग को और बता देते हैं बेसिक नॉलेज है। यह सब समझ में आ गया तो मान लीजिए त्रिकोणमिति के मतलब सब समझ में आता है। आ गया। एक में होता है साइन थीटा और दूसरा में होता है कॉस थीटा, तीसरा में होता है टेन थीटा
और चौथा में होता है कोसेक थीटा, और पांचवा में होता है सेक थीटा, और छठा में होता है कॉट थीटा। थीटा का मतलब होता है 360, मगर हम इसमें पढ़ते हैं इस सब का भी सूत्र होता है इसका साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, और टेन थीटा होता है p/b। यह होता है h/b, यह होता है h/p, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यह होता है h/p, यह होता है h/b, और यह होता है b/p, सॉरी। अब इसमें होता है, हम बहुत से विद्यार्थी ये याद नहीं कर पाते हैं सर, और वह कहते हैं भूल पड़ जाता है, तो भूल पड़ने की कोई बात नहीं। आप यह साइन कॉस टेन के बारे में जान गए तो इसके बारे में भी आप लोग जान जाइएगा। आइए हम फिर इसको शॉर्टकट में बताने का प्रयास करेंगे। पहले 3 के बारे में जानिए आप, साइन कॉस और टेन के बारे में। साइन कॉस टेन के बारे में कहता है तो यह हो गया कॉस, कॉस का होता है ए b/h, और टेन का होता है टेन थीटा बराबर होता है p/b। अब ये 3 को जानिए, 3 यह याद हो गया तो इस तीनों का अपोजिट ये नीचे वाला होता है, तो साइन थीटा p/h मान p हो गया, और यहाँ का h हो गया, कर्ण हो गया, और कॉस थीटा का b और h माने यह हो गया b माने आधार, और यह होता है कर्ण, और टेन थीटा का होता है p/b, ये दोनों का रिलेटेड होता है। अब इसमें जानते हैं, अब यह याद नहीं है, अब यह भी याद नहीं हुआ, तो आप लोग ऊपर का अक्षर जैसे p है, इसमें b है, इसमें p है, b है, और इसमें भी p है, तो इसको शॉर्ट कर, नीचे h और b है, तो हम शॉर्ट कर प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। या हम लोग भी इसके बहुत तरीके हैं बोलने के लिए, जैसे पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, यह भी बोल सकते हैं। और इसी का अपोजिट तीनों होता है। अब यहाँ पर देखिए ये 10 हो गया, 10 के बाद आता है कोसेक, COECS, कोसेक थीटा का होता है साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो यह p/h है, तो यह हो जाएगा h/p। अब कोसेक के बाद आता है सेक, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन आता है, तो साइन का अपोजिट कोसेक हो गया, कॉस का अपोजिट सेक होता है ACC, तो सेक थीटा इसका अपोजिट उल्टा होता है, तो यह h, अब बाटा में क्या हो जाएगा b, h/b। अब टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का इसका अपोजिट हो जाएगा, टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेन का अपोजिट कॉट, तो यह होता है b और यह होता है p, यह इसका ही सूत्र होता है। अब जैसे यह हिंदुस्तान माने प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, इसमें भी हरी हरी बोल प्यारे बेटा पप्पू, हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं, यह भी है। हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो छोड़कर कभी नहीं कहीं नहीं जाइएगा, नहीं तो ज़िंदगी में पछताते रह जाइएगा, जो हम आप लोगों को बेसिक नॉलेज बता रहे हैं। और जिनका मैथ माने जो मैथ में जीरो से हीरो बनना चाहते थे, इस वीडियो को देखते रहें और शुरू से अंत तक, और आप लोगों का मैथ बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। ये तो बेसिक नॉलेज में इतना हो गया, आप लोग को उतारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए, हम तो मिटा देते हैं। इसके बाद आता है, इसमें यह हो गया, तो इसके बाद इसमें इसका सूत्र आता है। सूत्र का मतलब इसका यह जो कौन लंब आधार दिया है इसके बारे में, जैसे p हो गया तो p का हम हिंदी में कहते हैं आधार। अब आधार हो गया, इसका भी होता है। अब सब निकालने के लिए, h निकालने के लिए होता है p² प्लस b², और p निकालने के लिए h का स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस b का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब b निकालने के लिए √h² और माइनस p², और ई 3 गो तो हो गया। फिर इसके बाद होता है, अब स्क्वायर दे देगा, कहेगा h², तो यह हो जाएगा p² प्लस b²। ये दोनों का मतलब वही हुआ, आप स्क्वायर दो तो न दो तो, माने यह स्क्वायर गुना में है, इधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। अब यह हो जाएगा p² और यह हो जाएगा h² माइनस b², यही हो जाएगा b², तो यह हो जाएगा h² माइनस p²। ये सब एक ही रिलेटर है। अब इस पर मैथ बनाने के लिए कहता है। अब यह याद है तो अब समझिए, फिर से एक बार और देख लीजिए। यह होता है साइन थीटा, माना यह होता है p होता है, b होता है और यह h होता है, लंब आधार और कर्ण। यह लंब
परपेंडिकुलर, बेस, आधार, हाइपोटेनस कौन होता है? तो साइन थीटा कॉस टेन थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ये तो आप लोग को देख ही लिए हैं। अब इसके बाद हम इस पर मैथ आता है। मैथ बनाने से पहले हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज देंगे क्या कि यह भी नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग तब फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग अपना भी समय बर्बाद कर दीजिएगा। चलिए आप लोग को बना लिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, आगे वीडियो में इसके बाद तो यह हो गया। अब इसमें आता है आप लोगों को, यह हो गया। अब इसमें थोड़ा सबसे पहले वर्गमूल मालूम रहना चाहिए। वर्गमूल का मतलब होता है जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये सब वर्गमूल है। तो आपको इसके बारे में मालूम तो होगा ही। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब यह मालूम है तो आप इस पे से क्वेश्चन कहेगा। क्वेश्चन क्या कहेगा, इतना तो मालूम चल गया आप लोगों को। अब इसके बारे में आते हैं। आधार, यह भी फिगर अब मिटा देते हैं, आप लोग को फिर मैथ में देंगे तो। हाँ, और यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। हम लास्ट में आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन दे के छोड़ कर जाएंगे और फिर उसको अगला दिन इसके बारे में हल कराएंगे आप लोग से ही। देखिएगा अच्छा से। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा भी आप लोगों के प्रति निष्ठा बढ़ता रहे और हम ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं। ये लाइव का मेरा दूसरा वीडियो है। आप लोग बहुत अच्छा से, मैंने जो गलतियाँ हो उसे माफ़ कीजिएगा, ताकि हम ऐसा मगर वीडियो फिर से बनाते रहे। जैसे आप जानते हैं कोरोना वायरस चलते बहुत से विद्यार्थी अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसी के चलते हमको ये वीडियो बनाना पड़ा, ताकि जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं इनके लिए जो हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के लिए पढ़ा ही रहे हैं। आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब ना कीजिए, आप अंत में बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें और आपके पास चला जाए, और आप उसको शेयर कमेंट लाइक कीजिए। और अगला मगर आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम बता दीजिएगा, ताकि हम उस चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे बहुत शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को मैथ बताएंगे। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं आप लोगों को बताया जाएगा। ये और ख़ासकर ऑब्जेक्टिव के लिए इस सब में से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, और यह सब समय को नहीं लॉस करते, हम आगे पढ़ते हैं। जैसे समकोण त्रिकोणमिति में इतना हम समझ गए। अब आता है त्रिकोणमिति में। अब कह देता है सपोज दैट आप एक समकोण त्रिभुज ले लिए। समकोण त्रिभुज में बेसिक नॉलेज यह होता है, एक और बेसिक नॉलेज आप जानते हैं, यह ए होता है, यह बी होता है और यह सी है। 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसमें क्या करना है, कभी कभी जब यह ए देगा यह ठीठा रहता है, यह ठीठा मतलब यहाँ पर एंगल बनेगा, कोण बनेगा, यह ठीठा होता है। ठीठा के सामने वाला ठीक ही, इसके सामने वाला को हम पी कहते हैं, इसके सामने वाला को हम नीचे वाला को बी कहते हैं, और इसके सामने वाला को हम एच से दर्शाते हैं। कौन होता है, लंब होता है, यह भी सब समझ गए। और हम इसके बारे में और डीप नॉलेज देते हैं, ताकि आप लोगों को जो भी इसमें परेशानियां हो आप लोग दूर कर सकें। इस समकोण त्रिभुज हो गया, इस समकोण त्रिभुज में आप लोग कभी कभी यह होता है, ए हो गया, यह बी हो गया, ये सी, ये 90। अब कह देगा साइन ए के लिए, कहेगा साइन थीटा का है। अब देखिए जब साइन थीटा का है इसमें भी 6 आता है, और साइन थीटा के लिए साइन थीटा में 6 आता है। 6 का मतलब साइन कोस टेन कोसेक सेक टी, हमारा मकसद यह है। फिर कह देगा साइन थीटा, अब कह देगा साइन थीटा के बाद कहेगा ए, तो इसमें भी 6 आता है, 6 आता है। अब इसके लिए होता है रूल, और यहाँ पर कह दे साइन बी कह दे या साइन सी कह दे, इसमें 6 इसमें 6। तो बस आप लोग को यह जानना है,
और यह आप लोग जैसे सपोर्टेड यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, तो इस सब के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। तो इसके लिए नो चेंज कीजिएगा, नो चेंज, CHANGE नो चेंज। और बाकी इसके लिए चेंज होता है, CHANGE चेंज होता है। क्या चेंज होता है? जब ए कहेगा थीटा के लिए नो चेंज, माने थीटा के लिए और BC के लिए, थीटा के लिए P यहीं रहेगा, B यहीं रहेगा और H यहीं रहेगा। B के लिए भी P यहीं, B यहीं और H यहीं। C के लिए P B और H यहीं रहेगा। और इसके बारे में आप लोग भी ज़्यादा जानते हैं, जानते हुए आप लोग इसके बारे में भी देखते थे कि ऐसे ऐसे मैथ होता है कि बहुत से विद्यार्थी इसमें घबरा जाते हैं। जब साइन ए कह देता है तो ए के लिए P यहीं मान लेते हैं, नहीं वैसा ही। तो आप समझ गए कि थीटा B और C के लिए चेंज नो चेंज, माने नो चेंज, नहीं चेंज होगा। और ए के लिए कह दें तो ए के लिए चेंज होता है। अब कैसे? तो देखिए, अब ये मिटा देते हैं। अब इसमें चेंज कैसे कैसे हो जाता है, जब भी अब क्यों चेंज होता है इसमें देखिएगा। थीटा और BC के लिए नो चेंज, इसलिए कि उसके कोण का मतलब B कहेगा तो B के ऊपर वाला P हो जाता है, और C कहेगा तो C के ठीक उसके तिरछे जाता है। जैसे B कह देते B के ठीक ऊपर वाला P होता है, C कहते C के तिरछे P होता है। और A के लिए जब भी चेंज होता है तो A के लिए A कहीं भी कहे, ऊपर वाला जो भी मान कहे, कोई भी मान कहे, ऊपर वाला के लिए मान चेंज हो जाता है। और यहाँ पर P रहे चाहे कुछ भी रहे, इसके लिए P होता है यह। जैसे कोई कह दे साइन ए बराबर एक एग्जाम्पल में समझिए, सपोर्टेड की मानिए एक समकोण त्रिभुज, यह हो गया मेरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यह हो गया जिसको ए कोण 90 डिग्री का हो, यह ए हो गया, B हो गया, यह C हो गया। नहीं तो अभी रुक जाइए, फिर से बना देते हैं इसका फिगर समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज यह हो गया समकोण त्रिभुज। सम माने जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, सम माने बराबर, ये हो गया थीटा। अब जैसे कह देगा साइन ए, तो साइन माने AB का मान दे दे 3, BC का मान दे दे 4 5 और AC का मान दे दे 6। तो कहे साइन थीटा के मान, साइन ए का मान क्या होगा? तो साइन ए का सूत्र अभी लिखे थे, पीछे मिटाए हैं, P/H। क्या होता है? P/H। तो अब बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे, P का मान जानते हैं, हई होता है 3, P यही होता है और H के मान यह होता है 6। यह हमारा आंसर, माने यह आंसर हमारा नहीं, रॉन्ग है, यह आंसर रॉन्ग है, कट जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं साइन ए कह रहा है, थीटा कहता तो सही, B कहता, B इस क्वेश्चन में B कहता है, यहाँ पर B, तो यह भी सही। C कहता तब भी सही, मगर यहाँ पर C नहीं कह रहा है, B नहीं कह रहा है, थीटा नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है A। तो A के लिए यह मान रॉन्ग है, इसलिए कि यह साइन ए का मान चेंज होता है। हम क्या लिखे थे? चेंज होता है। और चेंज होगा तो यह इसके जब भी ऊपर का मान ए कहेगा तो ए के नीचे वाला ही P कहलाता है। क्या कहलाता है? यह P हो जाएगा, हई हो जाएगा B, हई हो जाएगा H। अब यह भी बात समझ जाइए, समकोण त्रिभुज में H के मान कभी नहीं बदलता है, कर्ण का मान नहीं बदलता, बदलता है तो P और B बदलता रहता है। यह इधर आता है, यह इधर जाता है, यह अदला बदली होता रहता है, यह इधर आएगा और नहीं तो फिर इसे यहाँ पर आता रहता है। यह भी समझ गए? नहीं समझे तो एक और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, फिर ध्यान से देखिए, ताकि हम आप लोग को, जो विद्यार्थी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, वह इसमें भी बहुत अच्छे समझ जाएंगे। यह हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए हो गया, B हो गया, ये C हो गया 90 डिग्री। अब ये साइन ए के लिए कहेगा तो साइन ए के लिए P हो जाता है यह, B हो जाता है यह और H यह हो जाता है। और यहाँ पर साइन B के लिए कहे, साइन B के लिए तो समकोण त्रिभुज हो गया, A हो गया, यह B हो गया, C हो गया 90 डिग्री। तो साइन B के लिए नो चेंज, तो यह हो गया P, हई हो गया B, यह हो गया H। और साइन C के लिए, तो साइन C के लिए समकोण त्रिभुज A हो गया, B हो गया, C हो गया, यह हो गया नो चेंज, इसमें भी तो यह P और यह B और यह H। इतना समझ गए, कॉन्सेप्ट मालूम। अब चलते हैं हम इसके मैथ पर, मैथ कैसे कहेगा। इतना तो सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया। चलिए देखिए,
अब क्वेश्चन आप लोगों को कहेगा कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसके कोण B, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है तथा AB बराबर 5 cm, BC बराबर 7 cm और AC बराबर 8 cm। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकालें। यह कोण B लिखे हैं यहाँ पर फिर से मिटा कर लिख देते हैं, पानी का थोड़ा सा अच्छा ABC में कोण B 90 डिग्री है तथा AB बराबर इतना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज कह रहा है। तो समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, यह हो गया मेरा समकोण त्रिभुज AB और यह हो जाएगा C है 90 डिग्री। अब इसमें आप लोग भी जानते हैं P का मान होता है, यह P होता है, तो P का मान इसमें कितना है 5 cm, B का मान कितना है 7 cm और AC का मतलब H होता है तो ये 8 cm। अब इसमें कह रहा है साइन थीटा, तो आप सभी साइन थीटा का और तीनों कोण दे दे तो कुछ नहीं, बस आप यहाँ पर लिखिए साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र मालूम होता है P/H। तो P इसमें के लिए थीटा कह रहा है तो थीटा के लिए P यहीं होता है, B यहीं होता है, H यहीं होता है। तो साइन थीटा बराबर P/H, तो मन 5/8 हो गया। फिर दूसरा में कहता है कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए सूत्र होता है B/H। आप सब तले इस सूत्र याद नहीं कीजिए, जब तले मैथ नहीं बनेगा ये आप लोग से। B/H, तो B का मान है आप लोग का 7, तो 7 और H का मान 8 cm और अंत में कह रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र रहता है P/B। तो P का मतलब हो गया आपका 5 cm और B का मतलब हो गया 7। यह मेरा हो गया, ये रहा आपका आंसर। इस तरह का आ जाएगा आप लोग से, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, मिटा देते हैं। अब तो ये क्वेश्चन कह देगा तो अब थीटा के बारे में कह दे तो नो चेंज, BC के बारे में कह दे तो नो चेंज। अब थीटा नहीं कहेगा, BC भी नहीं कहेगा, B भी नहीं कहेगा, C नहीं कहेगा, तो अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कहेगा, अब यहाँ पर थीटा नहीं कहेगा, साइन थीटा के बदले कहेगा साइन A कॉस A। अब यहाँ पर कहेगा टेन A का मान निकालें, तो कोई बात नहीं, आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी शुरुआत है, इसके बाद बहुत इसमें हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, आप घबराइएगा नहीं। आप पहले अब वीडियो के देखिए, फिर इसके बाद आप लोगों को अपने बुझा जाएगा पहले हम कैसे थे आज कैसे हैं। ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं, छोड़ के चले जाइए तो ज़िंदगी भर पछताते रह जाइएगा। आप पहले वीडियो देखें। सबसे पहला अब इसमें कह रहा था थीटा, अब का ए, तो ए में मतलब इसमें आ जाएगा, ए के लिए चेंज होता है तो ए के लिए क्या साइन थीटा, तीनों मान दे दिया है तो साइन ए, तीनों मान दे दिया है तो नहीं निकालना इसमें से, तीनों को मान है तो कोई बात ना। अब ध्यान देखिए, साइन ए का मतलब होता है P/H, तो P का मतलब इसमें क्या है, P के लिए हम लोग ए कह रहा है तो P के लिए ए के लिए P यही ना होगा, यह होगा नहीं। आप लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो भी बोले थे साइन ए के लिए बदलता है, तो साइन ए के लिए P का मान क्या हो जाएगा यह, और B का मान हो जाएगा यह, H के मान कदापि नहीं बदलता है, आप लोग भी जानते हैं। अब देखिए साइन ए के लिए P का मान 7, H का मान 8,
फिर कहता है cos A के लिए, तो cos A के लिए B/H, तो B का मान हो गया इसमें 5 और H का मान हो गया इसमें 8 और टेन थीटा, टेन ए कहेगा, सॉरी टेन ए कहेगा, थीटा नहीं कहेगा, तो टेन ए का होता है P/B, तो P का मान हो गया इसमें 5 नहीं, 5 नहीं 7 और यह हो गया मेरा 5 ही रहा आपकी आंसर, यह मेरा आंसर हो गया। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे, देख लीजिए, उतारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मिटा देते हैं। अब आगे क्वेश्चन कहेगा आप लोगों को, अब एक समकोण त्रिभुज के बारे में कहेगा। सभी तो समकोण त्रिभुज के बारे में कहेगा, फिर भी हम इसमें देखते हैं। समकोण त्रिभुज में आप लोग भी जानते हैं त्रिकोणमिति का मतलब भी समझ गए। समकोण त्रिभुज में अब कह देगा क्वेश्चन नंबर तीसरा कहेगा यदि टेन थीटा बराबर 1/√3 तो साइन A cos B का मान निकालें। चलिए देखिए, अब इसमें तो दूसरे तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, फिर भी हम लोग, यह थोड़ा सा कठिन है मगर फिर भी कोई कठिन नहीं, हम ध्यान से देखेंगे ये भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है एक में थीटा का मान, थीटा कह रहा है और यहाँ पर ए कह रहा है, इसके लिए थीटा कहेगा तो यहाँ पर भी ए कहेगा, तो यहाँ पर भी क्या कहेगा, ए ही कहेगा। मिस्टेक से लिखा गया था, गलती हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में देखते हैं। सबसे पहले टेन ए कह रहा था, इसके लिए भी एक फिगर बनाएंगे तो इसमें से हम यहाँ पर यह एंगल बनाएंगे, यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया 90 डिग्री। अब सबसे पहले यहाँ पर हम टेन ए के बारे में कह रहे थे, टेन ए का सूत्र क्या पढ़े थे इसके बाद वाला में, क्या P/B, तो P/B। और यहाँ पर कह रहा है टेन ए का मान, मैंने टेन का मान दिया है 1/√3, तो यहाँ पर देखते हैं टेन ए बराबर का सूत्र होता है P/B, तो में P का मान 1 हो जाएगा, अब B का मान √3, क्या चीज़ नहीं दिया है, H, तो H का सूत्र लगाएंगे, तो H का सूत्र होता है P² + B², तो H बराबर √P का मान मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस B का मतलब √3 का स्क्वायर। H बराबर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, 3, तो H बराबर यह हो गया √4। अब आगे देखते हैं, H बराबर आ गया √4 का वर्गमूल होता है, √4 का वर्गमूल 2 × 2, तो H बराबर 2 आ गया, तो इसका मान 1, इसका मान √3, इसका मान हो जाएगा 2। तो कह रहा है साइन ए, तो साइन ए का मतलब होता है P/H, तो देखिए साइन ए कह रहा है, ए ऊपर है, ए के लिए कह रहा है, तो ए के लिए P यह हो जाता है, तो यह P हो जाएगा √3 बटा में H के मान कदापि नहीं बदलता है, H के मान 2। फिर कहता है cos B, तो cos B का सूत्र होता है इसका होता है B/H, तो B का मान P यह हो गया, तो B नहीं होगा, निश्चित है 1/2, यह रहा मेरा आंसर। ऐसा मैथ अब देगा तो आप लोग से उम्मीद है कि बन जाएगा, कोई बात नहीं। आप ऐसे देकर आप फिर से समझना चाहते तो समझ लीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखकर समझें, फिर उसके बाद अच्छे आप लोग यह वीडियो समझ में आ गया। चलिए ऐसे तो बहुत क्वेश्चन देगा, अब आप लोग के लिए यह बात हो गया। अब ऐसे को हर कंपटीशन में से एक क्वेश्चन आता रहता है, और 10th के हो चाहे कोई भी कंपटीशन, उसमें हर कंपटीशन में यह क्वेश्चन आता रहता है। और जो विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, थोड़ा सा कठिन, जो बेसिक नॉलेज समझ गए उनके लिए मैथ सबसे आसान हो गया। और यह एक क्वेश्चन देते हैं आपको लिए, आप लोग कीजिएगा। चलिए अब इसमें कहता है
यह रहा मेरे तरफ से आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि 10a बराबर 1/, इसमें मान लीजिए 1/, हो गया 10a का मान 10a बराबर 1/√3, तो √3 तो इसमें दिए थे, यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, इसमें √5 लिखिए। तो sin a cos b का मान निकालिए। चलिए अब निकालिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से उम्मीद है कि बन गया होगा और या आप लोग बना लिए होंगे। चलिए फिर भी देख लेते हैं। यह हो गया समकोण त्रिभुज, यह ए, यह बी, यह सी, तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा √5। एच का मान नहीं है तो एच निकाल लीजिए। एच का होता है p² प्लस b², तो एच बराबर 1 का स्क्वायर अब प्लस √5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, अब 5 तो 5, तो एच बराबर √6, तो 6 को वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अब निकाल लीजिए sin a। sin a बराबर होता है, इसका मान आ गया √6, तो sin a बराबर p/h, तो p का मान हो गया, a कह रहा था √5, अब बटा में √6, cos b कहेगा, cos a ही कह रहा तो cos a के लिए b/h, तो यह 1, अब बटा में √5, सॉरी √6, यह हमारा आंसर हो गया। चलिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इससे आगे चलकर हम 8.1 जो भी चैप्टर में आने वाला है, आप लोग अगला चैप्टर में है, इसमें जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। आप लोगों को एक लेसन पढ़ना है 8.1 त्रिकोणमिति के मतलब त्रिकोणमिति में वो चैप्टर है त्रिकोणमिति। कल यह पढ़ाया जाएगा। आज तो बेसिक नॉलेज आप इसके बारे में जाने। चलिए हम इतने बात कहकर ख़त्म करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।